अच्छा, क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है आपके पास √2। इसको आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। आपके पास क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले आप देख लें कि नंबर लाइन होती क्या है। नंबर लाइनों को आप ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसके इस साइड पे भी एरो लगता है, इस साइड पे भी एरो लगता है। इन दोनों साइडों पे एरोस का क्या मकसद है कि इस साइड पे भी ये लामहदूद चल रहा है, इस साइड पे भी लामहदूद जा रहा है, इन्फिनिटी वाली साइड पर ही जा रहा है, यहाँ से भी ये इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। नंबर लाइन के दरमियान में होता है जी जीरो, और इस तरफ होते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स, इस तरफ होते हैं नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँ, चले मैं आपको समझा देती हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने 2 पॉइंट्स लिए, तो ये +1 है, +2 है, प्लस ना भी लगाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह जितनी मेजरमेंट्स यहाँ ली, अगर आप मेजर करके स्केल से लें तो भी ठीक है, मैं अंदाजे से ले रही हूँ तो भी ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया, तो अब जी चूँकि 0 के लेफ्ट साइड पर है तो ये -1 होगा, -2 होगा, ठीक है। ये है जी हमारी लेबलिंग, ये मैंने इसको लेबल कर दी है, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब आपने चूँकि √2 करना है, तो √2 को नंबर लाइन पर ज़ाहिर करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी? आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है ऐसी ट्रायंगल पर जो राइट एंगल ट्रायंगल हो। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल राइट हो, यानी एक एंगल 90 का हो, 90 दर्जे का जाविया हो, ठीक है ना। ये हमारे पास जो है ये 90 का एंगल है, खड़ा जाविया, ठीक है। अब जो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये जो ऐसे ग्राउंड के साथ चीज़ है, चलिए इसको नाम देते हैं OAB, ठीक है। अपनी मर्जी, आप कुछ भी दे सकते हैं, ABC भी दे सकते हैं, XYZ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई इसमें इशू नहीं है। अच्छा, अब ऐसे करते हैं, ये देखिए समझिए कि जो OB है ये आपकी बेसिकली बेस है, जिसको उर्दू में कायदा कहते हैं। क्या कहते हैं? कायदा। जो आपकी खड़ी ये खड़ी साइड है AB, ये आपका परपेंडिकुलर है, उर्दू में इसको अमूद कहते हैं। और जो तिरछी साइड है AB, इसको उर्दू में वतर कहते हैं, इंग्लिश में इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, आप देखें कि √2 को आपको जाहिर कैसे करना पड़ेगा। आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो होता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। आपके पास जो मसला फिसागोरस है, जिसको उर्दू में मसला फिसागोरस कहते हैं, इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली रूल क्या है, ये जो मतलब कि इस थ्योरम का बेसिक रूल क्या है जिस पर ये बेस करता है, जिसको पाइथागोरस थ्योरम का नाम दिया गया है, वो ये है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर और प्लस के, ठीक है। ये बात समझ आ गई? अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चे? हाइपोटेन्यूज जी OA, ठीक है। बेस क्या है? OB, और परपेंडिकुलर क्या है? AB, ठीक है। मैंने साइडों के नाम लिख दिए। अब ऐसे करते हैं, अगर हम OB को 1 रखें और AB को हम रखें 1, ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। ये बात समझ आ गई? अब यहाँ से देखें कि अगर OA आपने निकालना है तो आप कैसे करेंगे? OA का स्क्वायर आपके पास आ रहा है 2, ठीक है। अब आप लें स्क्वायर रूट, क्यों? क्योंकि आपको जस्ट OA चाहिए, और ये कट जाएगा, क्यों? स्क्वायर और स्क्वायर रूट जाए इकट्ठे आए कट जाते हैं, तो ये आपके पास OA आ गया √2। आपने देखा हम √2 तक पहुँचे, कैसे पहुँचे? हम ऐसे पहुँचे जब हमने बेस को और परपेंडिकुलर को 1 के बराबर रखा, ठीक है। इमेजिनरी तौर पर 1 के बराबर रखा, यानी कि 1 मेजरमेंट रखी, तो ये हमारा क्या आ गया? √2 आ गया। OA हमारा कितना आ गया जी? √2। अब हम इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब आप ये गौर समझने, जो चीज़ मेन पॉइंट आपके समझने वाला, यहाँ से आप नंबर लाइन ड्रॉ करें, एरो लगाया जी, एरो लगाया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, देखिए मैंने अंदाज से ना ले लिए प्लेस, इस तरह यहाँ पे भी, ये भी -1 और -2। अब आपने क्या करना है? अब आप देखें कि आपने, अगर हम इसको बेस माने, ठीक है, बेस, तो बेस हमने कितनी रखी थी? 1 रखी थी ना, तो ये भी 1 पॉइंट ही है, ये भी 1 पॉइंट ही है। चलिए इसको इसको O
बल्कि पहले थोड़ा ड्रा करते हैं फिर नाम देते हैं, ठीक है। ओ बी है, इसको बी करते हैं और फिर आपने लेना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर भी आपने देखें 1 है ना, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर भी आपने 1 ही लेना है। आप इसको भी 1 का नाम दें। अभी मैंने अंदाज से दिया ये ए इसका पॉइंट, और फिर इन दोनों किनारों को आपस में मिला दें। ये भी आपका 1 है, ये भी आपका 1 है। ओ बी यहाँ से देखें, ओ बी भी 1 है, ए बी भी 1 है, और ये कितना आ गया √2। लेकिन अभी वो पॉइंट नहीं आया जो हमने करना है। अब आ जाएं, अगर आप कैलकुलेटर पर √2 निकालें तो वो आपका 1.4142 आता है, ठीक है। यानी ये 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है। तो इसका मतलब है कि √2 ये 1 और 2 यहाँ इसमें कहीं लाई कर रहा होगा। 1 से बड़ा, 2 से छोटा, ठीक है। कहीं इस पूरे खाने में वो लाई कर रहा है। अब आपने ड्रॉ कैसे करना है √2 को, देखें ये सारी बात आपको समझ आ गई। अब आपने ऐसे करना है कि आपने लेनी है अब जी ये सारा मेथड आपको पता चल गया कि √2 कैसे लाया, पाइथागोरस थ्योरम कैसे इस्तेमाल किया, ठीक है। अब आपने असल में इसको ड्रॉ करना है जो कि बाकी है। √2 को कैसे करेंगे, देखिए मैंने कंपास ले लिया है। कंपास लेके आप इसको, चूंकि ये साइड आपकी √2 है ना, आपने √2 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है और ये साइड आपकी √2 है। तो आप कंपास को इतना ही खोल लें जितना ये बनता है, यानी इस लाइन जितनी, ये √2 है। अब ये कंपास कितनी खुली हुई है, ये √2 की मेजरमेंट में खुली हुई है। अब जनाब इसको इस पॉइंट पे रखें और यहाँ से आप लगा लें आर्क, ठीक है। ये आपने आर्क लगाई, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे इसने लाइन को टच किया है बेटा, ये असल में आपका √2 है। इस पॉइंट को पी का नाम दे दें, कुछ भी नाम दें, मर्जी है। ये आपका आ गया जी √2 किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। तो इस तरह आप, बाकी क्वेश्चन ऐसे नहीं है, बस ये √2 के 2 क्वेश्चन हैं, ये इस प्रोसेस सॉल्व करने हैं, बाकियों में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ये समझ लें कि √2 वाला क्वेश्चन हो, पार्ट हो, उस नंबर को आप नंबर लाइन पर कैसे ज़ाहिर करना है। देखिए मैंने आपको बताया कि ये √3 को ड्रॉ करने के लिए आपको √2 को भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसकी डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, चूंकि ये पाइथागोरस थ्योरम से मुतल्लिक है तो हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जी, ठीक है। ओ ए बी आप नाम दे लें, अपनी मर्जी से कोई भी नाम आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद देखें ये आपके पास ए बी परपेंडिकुलर है, ओ बी बेस है, ओ ए आपके पास हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो वही प्रोसेस है कि आपने 1 इसको रखा, इसको 1 मेजरमेंट में रखा, तो ये आपके पास √2 आएगा, ठीक है जी। अब आप देखें चूँकि आपने पहुंचना है किस तक, √3 तक पहुंचना है, क्योंकि हमें गिवन ये है, हमने ड्रॉ ये करना है। तो अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें, इसको अगर हम बेस मान लें, ओ ए को बेस मान लें, और ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसको अगर हम इसके साथ मिला दें, ठीक है। अब आपने इस ओ ए बी को भूल जाएं। अब आप इस डायग्राम को गौर से देखें, ओ ए आपका क्या है जी, बेस है, ठीक है। ये आपकी मैं यहाँ लिख लेती हूँ, बेस बन गई, और इसको हम नाम दे देते हैं सी का। ए सी आपका परपेंडिकुलर बन गया, और ओ सी आपका हाइपोटेन्यूज है जो कि मालूम नहीं है। अच्छा, इसको अगर हम √2 रखें, इसको 1 रखें, तो देखते हैं कि ये मेजरमेंट रखने से क्या हम √3 तक पहुँच पाते हैं। चलें जी, अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस के, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या है जी, हाइपोटेन्यूज आपके पास है यहाँ इस नई डायग्राम टाइप मैंने ओ सी, ठीक है। ओ सी स्क्वायर, बेस क्या है √2 का स्क्वायर लिया है, परपेंडिकुलर हमने क्या लिया, 1 लिया है। ये हमने मेजरमेंट्स क्यों लिए हैं, क्योंकि इनके थ्रू हम √3 तक पहुंचना चाहते हैं। ओ सी स्क्वायर है, ये और ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट जाए इकट्ठे कट जाते हैं। 2 + 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। ओ सी स्क्वायर ये आपके पास 3 बन गया। अब अगर आप √2 लें, क्यों, क्योंकि आपने स्क्वायर ख़त्म करना है, तो ये आपके पास √3 आ जाएगा, यानी कि आपके पास ओ सी कितना आ गया, √3, ठीक है। ये ओ सी आपके पास कितना आ गया, √3, ठीक है ना। ये आपने हाइपोटेन्यूज मालूम कर लिया। अब आप इसको ड्रॉ करेंगे किस पर, नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर ड्रॉ करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करें ऐसे,
ठीक है, ये इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। यहाँ पे आप लें 0, यहाँ आप लें 1, यहाँ आप लें 2, यहाँ आप लें 3। चाहे 2 तक बनाएं, इशू कोई नहीं, मैंने 3 तक ले लिए तो भी हर्ज कोई नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। ये -1 -2 और -3, -1 -2 -3। और अब आपने ये बात देखी कि ये 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, तो ये पॉइंट समवेयर इन दोनों के दरमियान लाई करेगा, कहीं यहाँ इन इस खाने में कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, चूँकि आपने पहले √2 लिया, तो अब आप इसको, ये आपकी बेस है, ये मैं इस पिक्चर के इस जो है फिगर इसके अकॉर्डिंगली जो आपके पास है ना ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल OAB, इसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे ये आपका 1 पॉइंट है, यहाँ से परपेंडिकुलर आपने 1 लिया और ये आपका √2 है। ठीक है, ये 1 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट और ये √2 है। अब आपने जिस तरह पीछे फिगर आपने डिफाइन की कि अब आप इसको अगर बेस मान लें, तो यहाँ पे अब आपने इसी तरह 1 पॉइंट जो है इसको लेना है परपेंडिकुलर और इसको मिला दें और ये आपका बन जाएगा √3। यहाँ पे मैं नाम देती हूँ OAB और ये C। ठीक है, OC आपका √3 है। अब आपने इसको ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, OC हमारे पास √3 आया है ना, OC हमारे पास क्या आया है? √3। इतना खोलिए इसको। ठीक है जी, इतना खोल के जब आपने ओपन कर ली, यहाँ रखें और यहाँ से आप इसको ड्रॉ कर लें। ठीक है, अब ये नियरली इस पॉइंट तक आपका आया है, इसको आप पॉइंट D का नाम दे दें। ये आपका √3 है। ठीक है, होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आया होगा।